तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु एकेडमी में। दोस्तों, हम जो है पिछले क्लास में हॉरिजॉन्टली जोड़ को अच्छी तरह से सीख गए थे दोस्तों। और उससे भी पिछले क्लास में हमने नंबर्स को कैसे बोला जाए, नंबर्स को कैसे लिखते हैं दोस्तों, हमने ये सीख लिया था। आज जो है हम दोस्तों घटाव सीखने वाले हैं। जो घटा बच्चा वाला होता है दोस्तों, वो सीखेंगे। एक तो बिना पैचा वाला होगा, वो सीखेंगे। और एक दो दोस्तों जो पैचा वाला होगा, एक बिना पैचा वाला, बिना पैचा वाला, और एक दोस्तों पैचा वाला। दोनों घटा हम इस सेशन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना विदाउट टाइम को वेस्टिंग किए हुए दोस्तों। तो बिना पैचा वाला। दोस्तों, ये ऐसा घटा है जिसमें हमको पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हम घटा करके लिखते जाएंगे दोस्तों। ये होता है इसका नियम। तो घटाते कैसे हैं? घटाने के लिए दोस्तों, जो ऊपर वाला नंबर है उसमें से नीचे वाले नंबर को हम क्या करते हैं, घटा करके लिखते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ 6 है, 6 में से 5 घटेगा। तो दोस्तों 6 कलम में से 5 कलम जाएगा तो कितना बचेगा? एक कलम। वही बात है, तो 6 में से 5 गया एक। इसी तरह से हम उठाएंगे। फिर 9 में से 4 गया 5। फिर दोस्तों 8, 8 है, 8 में से हम 2 घटाएंगे दोस्तों। 8 में से 2 घट ही देगा, घटेगा तो बचेगा 6। फिर यहाँ दोस्तों क्या है, 5। फिर 5 में से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे दोस्तों, बचेगा 4। फिर ये दोस्तों है 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। फिर यहाँ 7, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। फिर यहाँ बचा 4, 4 में से एक घटाएंगे दोस्तों, बचेगा 3। तो हो गया, ये हुआ घटा का सिंपल प्रोसेस। एंड नेक्स्ट है, और एक और देख लेते हैं जो घटा का सिंपल प्रोसेस होता है। इसको हटाते हैं दोस्तों। फिर वही बात है, यहाँ यहाँ है 8, यहाँ है 5। तो आप 8 में से क्या करना है, 5 को निकाल देना है बाहर। तो 8 में से यदि हम 5 निकालेंगे तो बचेगा दोस्तों 3। फिर उसके बाद 2 है, 2 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 1। फिर उसके बाद दोस्तों 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 2। फिर यहाँ दोस्तों क्या है, 2, 2 में से एक गया, फिर यहाँ एक। फिर यहाँ 7, 7 में से 3 गया दोस्तों 4। फिर यहाँ है 6, 6 में से 2 गया, फिर बचा 4। फिर यहाँ 4 में से एक गया 3। देखिए दोस्तों, पूरा प्रोसेस में हम कहीं भी पहचान नहीं लिए, क्योंकि ये सिंपल था। डायरेक्ट ऊपर से हमको नीचे क्या कर घटा करके लिखना था, और घट भी रहा था। ऐसा नंबर था जो घट भी रहा था। लेकिन अब चलते हैं हम दोस्तों पैचा वाला पर। जो पैचा वाला है उसमें चलते हैं। तो दोस्तों देखिए पैचा वाला घटा क्या होता है। यहाँ दोस्तों 6 दे देते हैं, यहाँ 6 समझ लो। अब इसको क्या करते घटाते हैं। इसमें दोस्तों कहीं कहीं पता लेना पड़ेगा, कहीं कहीं चलो घटा करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ है 6 और यहाँ है 8। क्या 6 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। इसी जगह पर हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। पैसा लेते कैसे हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ क्या है, 6 है। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक रूप से। यहाँ पहले 6 है, तो 6 है, तो 6 में से 8 डायरेक्टली नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो हम क्या करते हैं, बगल वाले से लेते हैं एक पैसा। दोस्तों आता तो एक है, लेकिन आता दहाई के रूप में है। तो दहाई मतलब 10 के रूप में। तो यहाँ 6 पहले से है और 10 और आया, तो दोस्तों हो गया 16। तो हम 10 6 16 नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट एक जो आता है इसे, एक जो लिए पैसा, वो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, 16। और 16 में से हमको क्या करना है, 8 को घटा देना है। 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। दोस्तों यहाँ 16 में से 8 गया, 8 क्यों, इससे पैसा लिया। तो पैसा लिया दोस्तों, ये क्या हो गया 8। अब ये 9 नहीं रहा दोस्तों, ये अब 8 हो गया।
तो 8 में से 6 गया 2 घट जाता है, 8 में से 6 घट जा रहा है, 8 में से 6 गया 2। फिर यहाँ पर दोस्तों कितना है, यहाँ 8 है और यहाँ 9 है। तो क्या दोस्तों 8 में से 9 घटेगा? नहीं घटेगा। तो 8 में से जब 9 नहीं घटेगा तो फिर हम क्या करेंगे, बगल वाले से लेंगे पैसा। तो दोस्तों हो जाएगा, ये तो 1 देगा इसको, तो ये हो जाएगा 18। दैट मीन्स ये 8 है तो हो जाएगा 18। फिर 18 में से हम 9 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 18 में से 9 गया 9। फिर यहाँ कितना बचा दोस्तों, 6। तो 6 में से 8 फिर नहीं घटेगा, क्योंकि इसको एक पैसा दिया था। तो यहाँ 6 में से 8 घटा तो फिर इससे पैसा लेगा तो होगा दोस्तों 16। तो 16 में से 8 गया 8। अब दोस्तों यहाँ कितना बचा, 5, क्योंकि इसको दिया था पैसा। तब 5 में से 3 डायरेक्ट घट जाता, डायरेक्टली घट जाता, तो घटा दे डायरेक्टली, जैसे यहाँ घटाए थे। 5 में से 3 गया 2। अब दोस्तों यहाँ 2 में से 2 भी डायरेक्टली घट रहा है, तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 खत्म हो गया 0। फिर यहाँ 4 में से 1 गया 3, डायरेक्टली घट रहा है 3। तो समझा, जहाँ पैसा की जरूरत होता है हम वहाँ पैसा क्या करते हैं, लेते हैं। तो चलिए एक और देखते हैं इसी पैसा से रिलेटेड, इसको कैसे घटाना है। ये हुआ पैसा वाला जिसमें जीरो भी शामिल है दोस्तों, इसको हम कैसे घटाएंगे। तो चलिए घटाने का प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ है 9 और यहाँ है 1, क्या 9 में से 1 घटेगा, बिल्कुल घटेगा। 9 में से 1 गया 8, डायरेक्टली घट जा रहा है। डायरेक्टली जो जो डायरेक्टली घटता है उसको डायरेक्टली घटा देते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली नहीं घटता जिसमें पैसा की प्रोसेस होता है उसमें हम पैसा की प्रोसेस लेते हैं। दोस्तों यहाँ है 0, यहाँ है 8, क्या 0 में से 8 घटेगा, नहीं। दोस्तों क्या करेगा, ये इससे लेगा पैसा, लेकिन ये दोस्तों ऑटो पहले से क्या है, 0 बना बैठा है, तो ये इसको देने में पैसा समर्थ नहीं है। तो क्या करेगा, ये 0 इससे पैसा लेगा, तो ये इसको देगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10, क्योंकि पहले से क्या था, 0 था। और जैसे ही 1 दिया ही तो ये हो गया 10, ये 10 हो गया। अब दोस्तों ये 10 हुआ, तो अब ये 10 होने के बाद इसमें ये तब इसको देने के लिए समर्थ है। ये भी पहले से यहाँ 0 है, तो जैसे ही 1 देगा तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये तो पहले से 10 था, तो जैसे 1 दिया तो ये हो गया 9। बस ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो अब 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन ये अब 0 के बजाय अब 9 हो गया। 9 में 7 गया 2। फिर यहाँ दोस्तों ये इसको तो पैसा दिया था तब नहीं ये 10 हुआ था, फिर इसको पैसा तब नहीं ये 9 हुआ था। तो ये हाँ जो इसको पैसा दिया था, तो 8 से अब ये क्या हो गया 7। तो 7 में से 6 गया 1, सिंपल प्रोसेस। 7 में से 6 डायरेक्टली घट गया, 7 में से 6 गया 1, क्योंकि इसको पैसा लेने की जरूरत नहीं है, क्यों डायरेक्टली घट जा रहा है। अब क्या करते हैं, अब यहाँ फिर आ गया 0, और 0 में से 9 नहीं घटेगा, नहीं घटेगा तो फिर ये इससे पैसा लेगा, लेकिन ये भी देने में असमर्थ है, तो ये इससे लेगा पैसा। तो ये इससे लिया दोस्तों, ये हो गया 10, सीधी सी बात है। और 10 हुआ, 10 जैसे ये इसको देगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 10। समझ गया दोस्तों, क्योंकि ये इससे मांगा, इसके पहले था ये इससे मांगा, इससे मांगा तो ये 10 हुआ, फिर 10 होने के बाद जब ये इसको दिया तो ये हो गया 9। और ये यहाँ पर 0 था, तो ये तो ये जैसे इसको दिया था 10 हो गया। 10 में से 9 का दोस्तों, 10 में से 9 घट जाता है, बचता है 1। अब यहाँ 9 में से 8 घटाएंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली घट जा रहा है, देखो 9 में से 8 गया 1। अब दोस्तों ये इसको दिया था पैसा तब नहीं ये 10 हुआ था, जो इसका था तब नहीं ये 9 हुआ था, तो ये इसको दिया था, इसके वजह से ये हो गया 6। 6 में से 2 गया 4, क्या बात है। उसके बाद दोस्तों ये 4 में से 1 डायरेक्टली घट जाएगा, 4 में से 1 गया 3। तो दोस्तों क्या आप समझे, दोस्तों बहुत ही शानदार था, तगड़ा था। जहां पर आपको पैसा लेने की जरूरत होती है, जैसे पैसा लेते हो उसको ऊपर लिखो और इस नीचे वाले को भूल जाओ, ये भी कुछ होता है अंक, राइट, हम ऊपर से सेपरेट कर देते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दे, विचार दे। दोस्तों हम चाहते हैं कि इस पर कम से कम 100 व्यूज आए, क्योंकि हम दोस्तों खुद ही बिगनर्स हैं, और आप बिगनर्स लोगों को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे चैनल से, स्टडी गुरु एकेडमी, जो यहाँ पर शुरू से हम बता रहे हैं। कल दोस्तों, अब कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम क्या करेंगे, घटा भी रहेगा और जोड़ भी रहेगा, लेकिन वो रहेगा हॉरिजॉन्टली, घटा
प्लस जोड़ दोनों मिला मिला हुआ रहेगा, जैसे इस टाइप से है। लेकिन इसमें दोस्तों क्या रहेगा, घटा भी रहेगा। तो घटा और जोड़ का एक स्वरूप जो मिलकर बनता है, हम इसको जोड़ने और घटाने का काम करेंगे। इसको कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे दोस्तों, इसको कल पर छोड़ देते हैं। कल मिलिए और कल हम लोग क्या करेंगे, कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।